जगे दिन रहे तुम्हारी माँ मंदिर के अंदर हो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हर एक प्राणी से घर का माँ तेरी महिमा गाता रहे। तू रखे जिस हाल में दाती हर पल शुक्र मनाता रहे। माँ हर पल शुक्र मनाता रहे। कभी नहीं मत हारे माँ, चाहे समय भयंकर हो। जो जगे दिन रहे तुम्हारी माँ मंदिर के अंदर हो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे आज माँ भगवती का नवरात्रों का तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस है। तीसरा दिवस माता चंद्रघंटा के पूजन आराध्य देव को कहा जाता है कि इस समय तीसरे दिवस में माता चंद्रघंटा का दिन माना जाता है। बोले चंद्रघंटा मैया की जय। पिंड जी प्रवाहारू प्रसादं तरुते महं चंद्रघंटे की विशुता। कल्याण करती हो माँ निरखती हो। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का चंद्रघंट है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया का बीज विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हूँ। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। पाठ प्रारंभ है तीसरे अध्याय का। तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। बोलो सच्चे दरबार की जय। महिषासुरमर्दिनी मैया की जय।
महिषासुर और मधु के टब को मारने वाली आएगी। महिषासुर और मधु के टब को मारने वाली आएगी। भक्ति कर लो प्यारे भक्ति बिहारने आएगी। भक्ति कर लो प्यारे भक्ति बिहारने आएगी। ऋषि बोले महिषासुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों की इस प्रकार से वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे। धनुष कट चुका था तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी तो ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आके लाल लाल करके शूल पकड़ लिया और भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। और देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुरमादित्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देव पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया और शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तो बड़े वेग से सिंह ऊपर को चला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में गृध को उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्धत को चूर चूर कर दिया। बिंदी पाल शस्त्र द्वारा बास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य मां अनु नाम के दैत्य को शूल द्वारा मार गिराया और तलवार से बिडाल कर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखा और उसे होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने नथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंगनाद द्वारा घूमने लगे, अन्यों को श्वास वायु द्वारा परस्पर गिरा पाया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वे महिष सिंह की ओर झपटा। जो इस सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पाल उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। बेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र
पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन-भिन हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। क्योंकि चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंक दिया, वे उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बांधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। अब एक बड़ा हाथी हो गया, अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काटा। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। शेर पे सवार हो गया जैसे रवाली, सोए हुए भागी जगह जैसे रवाली। शेरा वाली माँ लाटा वाली, शेरा वाली माँ लाटा वाली। शेर पे सवार हो गया जैसे रवाली, सोए हुए भागी जगह जैसे रवाली। दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंगों से पहाड़ उठा उठा कर फेंकने लगा। देवी जी ने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मध्य के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका देवी उच्चस्थ शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, अब तक मैं मधुपान कर लूं, और जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तो क्षण भर के लिए गरज नहीं। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया और देवी के पांव से दबे हुए दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयास पूरे दूसरे रूप में कि अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सरा नाचने लगे। इस प्रकार से सभी देवी देवता गुणगान करने लगे भैया का। बोलो सच्चे दरबार की जय जय जय। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी मां की स्तुति।
अत्यंत पराक्रमी इस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवता गण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर दिया, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि श्रेष्ठ पुरुष की श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा, लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों को क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों का सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आध्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी युगों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा चैतन्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को बस में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन इसका अभ्यास करते हुए देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द रूपा हो, परम पवित्र सर्ग वेद यजुर्वेद मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निदान हो। वेद त्रय देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली है देवी, आप मेरा हो। दुर्गम संसार रूप में सागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा हो। आप संग हो केठम दैत्य के शत्रु विष्णु के बक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट आप पर प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख्य क्रोध में युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भोए अति विकराल थी। देखा, ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें धन तथा यश मिलता है। देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भी भस्म कर सकती हो, पर करती नहीं हो।
शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो मैया? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुंचे। इस प्रकार आपके ये विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंतनीय है, उसके लिए किसी के पास तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के प्राण का नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रु पर भी दया किया करती हो। आपके परिक्रमा की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं का भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने सुरक्षित कर दिया। आपने इनकी रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डरा करते थे। कि हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें। एक घंटा के शब्द धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के, पूरब पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब पर से हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती है तो हे माता, ये वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर हो जाए। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे विद्य रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न होइए। ऋषि बोले, राजन, सब देवताओं ने अपने तथा जगत का कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा। तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, पूर्व काल में 3 लोगों का ही चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने क्या सुनाई है। तृतीय अध्याय समापन। बोलो सच्चे दरबार की जय। साची जोता वाली माता तेरी सदा जय जयकार। हे भवन वाली माता तेरी सदा जय जयकार। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड खंड खंडनी, बने रहे